हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एसएससी एमटीएस द्वारा 16 मई को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न पहला है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी है जिसको देखते हैं। चौरी चौरा घटना गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को हुई, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रार्थना प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिससे फिर गोलियां चलाई गई। इस घटना के हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए की थी। अगला प्रश्न है, उपन्यास दी व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरविंद अडिग। उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना अधिकारियों कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ जनसंख्या जनगणना करने की योजना प्रदान करने के लिए भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जनगणना अधिनियम 1948 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। अगला प्रश्न है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ? तो यह मध्य प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है, असम का सुप्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो यह कामाख्या मंदिर है। अगला है, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुआ था? तो विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन में हुआ था। अगला प्रश्न है, पहली बार साल 1983 में आधिकारिक तौर पर फिनलैंड की राजधानी हेलसिंगन में किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है? तो यह ताप्ती नदी है। अगला है, राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को एंग्लो भारतीय समुदाय में मनोनीत करते हैं। अगला है, आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, बी, विटामिन सी और विटामिन ई को आंखों के लिए लाभदायक माना जाता है। अगला है, अक्टूबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने कितने एग्रीकल्चर केंद्र का शुभारंभ किया? तो यह ऑप्शन की सबसे सही होगा। अगला है, किशोर अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 2015 में। अगला है, कौन सी नृत्य शैली में देवताओं की पूजा की जाती है? तो यह 14 दिन तक की जाती है। तो यह खर्ची नृत्य में। अगला है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने कितने किसान समृद्धि केंद्र खोले हैं? तो प्रधानमंत्री ने 17 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। देश में 3,30,499 खुदरा उर्वरक दुकानों को किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला, युद्ध के देवता का नाम? इंद्र को तूफानों और युद्धों के देवता के रूप में जाना जाता है। अगला है, भरतनाट्यम की रानी किसे कहा जाता है? तो रुक्मिणी देवी अरुणदेव भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रमण्यम और अवलार मेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम आदि हैं। कपास को कितने दिनों तक पाला मुक्त रखना चाहिए? तो इसके विकास के लिए कम से कम 210 ठंड मुक्त दिन और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला है, मौर्य काल अशोक के कितने राजनीतिक केंद्र थे? तो शाही राजधानी पाटलिपुत्र के साथ मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। अब आगे देखते हैं 16 मई को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान कैबिनेट प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगला है, वन हेल्थ परियोजना किस मंत्रालय की है? तो स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक विभाग है। अगला है, राउफ नृत्य किस राज्य का है? तो यह जम्मू कश्मीर का है। पोंगल त्यौहार किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। अगला है, महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है, टिस्को ने किस वर्ष कार्य प्रारंभ
करना प्रारंभ किया, तो यह 1907 को। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय किस संघ के सदस्य थे, तो यह आर्य समाज के सदस्य थे। अगला है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जगदीश धनखड़ जी हैं। इसमें उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। सदन के नेता पीयूष गोयल भाजपा के हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के हैं। अगला है MgCl2 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक। अगला निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है, तो चूहा, मगरमच्छ, पक्षी आदि में चूहा, बिल्ली, कुत्ते, हिरण, बंदर, वानर, चमगादड़, व्हेल, डॉल्फिन और मनुष्य शामिल है। अगला है पहला पद्मश्री अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है, तो पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री थी नरगिस आरती गुप्ता साहा, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। अगला है बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो यह गोदावरी नदी गिरती है। इसका ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा, तो ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी, की से कृष्णा, कावेरी, गोद से गोदावरी, में महानदी, गंगा से गंगा। अगला है GDP में D का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है क्रिकेट के एक पारी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट के खेल के नियम के अनुसार खेल को 2 टीमों में खेला जाता है। प्रत्येक एक टीम में 11 प्लेयर होता है। अगला है बॉल यदि मैदान को छू बाउंड्री के बाहर जाए तो कितना रन होगा, तो 4 रन होगा। अगला है जनगणना कितने सालों में होता है, तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। अगला है सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्म भूषण 1992 तथा पद्म विभूषण 2003 पुरस्कार मिला है। अगला है भारत का मंत्रिमंडल किस देश से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है बंगाल में कौन सी फसल को रेशेदार कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अगला है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। उन्हें 2014 में CNR राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो जीवन निर्वाह। अगला निम्नलिखित में से स्तनधारी जीव कौन सा है, तो यह ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। तो इस प्रकार 16 मई को SSC MTS द्वारा फर्स्ट तथा सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हमने देखा। धन्यवाद।